अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें जो पत्थर लगाए गए वो एक-एक पत्थर की जांच करके लगाई, क्योंकि पूरे मंदिर में ना तो लोहा यूज़ हुआ, ना तो सीमेंट यूज़ किया गया। और किस तरीके से जो है पद्धति पे ये मंदिर पूरा निर्माण किया गया है, दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड शो में इसको भी प्रदर्शित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है, जो मिनिस्ट्री के तहत जो राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान है, उस विभाग ने एक-एक पत्थर की जाँच की, इसके बाद वो पत्थर मंदिर में लगाया गया, ताकि ये जो संरचना है मंदिर की वो साल दर साल चलती रहे। उसके अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। जी। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स जी। से हूँ। हम लोग बैंगलोर, हमारा ऑफिस बैंगलोर में है और खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी, जी, जी। तो तो यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो मंदिर में जितने भी पत्थर लगे हैं सर, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। एक बार दिखाना चाहेंगे कि मंदिर का पूरा भव्य मॉडल भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सर, ये जो पत्थर हैं, इस जो मंदिर में यूज़ किए गए हैं, वो पत्थर भी हैं। प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनी है, वो भी पत्थर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो कौन से पत्थर का क्या अर्थ है और इसके बारे में थोड़ा-सा ये दर्शकों को बताएँ? पूरा जो मंदिर बना है, पूरा शिलाओं के प्रयोग से बना है। इसमें 3 तरह की चट्टानों का यूज़ करा गया है। पहला है ग्रेनाइट, जो फाउंडेशन में यूज़ करी गई है। हुँ, हुँ। ये बाहरी सौंदर्यीकरण के लिए सैंडस्टोन यूज़ करा गया है और अंदर जितना भी आप व्हाइट पार्ट देखेंगे वो मार्बल से बना है। हुँ, हुँ, हुँ। प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनी है वो इस ग्रेनाइटिक रॉक से बनी है, बहुत फाइन ग्रेन ग्रेनाइटिक, हाई क्वालिटी, हाई हुँ, स्ट्रेंथ रॉक। जी, तो इसके लगाने से पहले इन ये बड़े-बड़े ब्लॉक्स हैं, जी। ये मंदिर की क्या कहेंगे कि स्ट्रेंथ और इसकी ब्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए हर एक ब्लॉक ब्लॉक को चेक करा गया जियो-टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से, और जो क्वालीफाई हुआ वही जो है आगे काम के लिए गया है। जी, जी। तो ये बड़े-बड़े ब्लॉक रहते हैं, आप बड़े ब्लॉक में बाहर से क्या है, अंदर टूटा है, नहीं है, ये किसकी जाँच करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार ब्लॉक लग गया उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है। जी, जी, जी। तो ये आश्वस्त करा गया कि ये जो ब्लॉक हम यूज़ में ले रहे हैं, ये इसमें किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट ना हो। ये पत्थर कहाँ-कहाँ से लाए ये गए? पूरे भारतवर्ष से हैं, लगभग कर आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, इधर से ग्रेनाइट आया है। राजस्थान से ये पिंडवारा और बंसीपुर और भी जगह हैं, वहाँ से सैंडस्टोन लाया गया है और मकराना से मार्बल यूज़ किया गया है। ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का मार्बल है, जिसे ग्रेड 1 कहा जा सकता है। इंडिया में मिलने वाला सबसे टॉप क्वालिटी मार्बल। ये अपने आप में अपनी ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। जी, जो मंदिर की पद्धति की बात करेंगे, जैसा कि अभी आप लोग भी चर्चा कर रहे थे कि मंदिर में ना तो लोहे का यूज़ हुआ है, ना ही सीमेंट का। तो पत्थर पे पत्थर रख के इतना बड़ा स्ट्रक्चर संरचना तैयार कर दी गई, वो कैसे किया गया? ये कौन-सी पद्धति है सर? ये एक्चुअली क्या है ना, देख वहाँ पे बहुत सारा और भी इंस्टीट्यूट का लोग रहा है, उसको डिज़ाइन करा गया है। तो ये पत्थरों को एक दूसरे से इंटरलॉक कि वो आपस में नेचुरली जुड़ पाएँ, एक हुक निकल के दूसरे में फिक्स ग्रूविंग मेथड से इसको बनाया गया है। तो उस ग्रूविंग पे कॉपर लगाया गया, कॉपर एचसीएल ने एचसीएल की तरफ से आया है। तो ये सब साइक्लिक प्रोसेस में पूरे मंदिर के लिए यूज़ हुआ है। तो इन पत्थरों की लाइफ क्या होती है सर? इनकी लाइफ अब बोलें तो देखिए, ये सामने जो आपको ग्रेनाइट रखा है, ये बिलियन ईयर्स में है। 2.4 बिलियन ईयर के आसपास की इसकी एज है। तो ये ऑलरेडी इतना ओल्ड है और इसकी लाइफ इटर्निटी तक है। ये सेल्फ में डिटोरिएट नहीं होता। इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, ना इस पे वेदर का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है ताकि मंदिर की जो संरचना है या मंदिर का सौंदर्य जो है, सालों साल वैसा ही बना रहे। तो ये जो डिस्प्ले किया गया है पूरा, पत्थर कौन-कौन से लगे हैं, मंदिर का मॉडल, किस उद्देश्य से? क्या लोगों को जागरूक करने, बताने के उद्देश्य से? जी, बिल्कुल। आजकल सब इमारतें जो है पिलर, सीमेंट ये सब है, लेकिन उसके बीच में भी इतना बड़ा भव्य मंदिर का, इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करा गया, जिसके अंदर केवल जो है नेचुरल स्टोन्स का ही यूज़ करा गया है। नेचुरल स्टोन और उनकी नेचुरल ब्यूटी से ही मंदिर को सुंदरीकरण करा गया है। और कुछ विशेष बातें मंदिर या फिर पत्थर के बारे में जो लोगों को नहीं पता हो, वो बताना चाहें आप सर? ये देखिए, विशेषता तो इसमें जो है इनकी तकनीकी जाँच थी। जब हमारे पास जब ब्लॉक के लिए हमारी टीम वहाँ थी, हर ब्लॉक को टेस्ट करना,
हर ब्लॉक को चेक करना कि उसके अंदर कोई माइक्रो क्रैक तो नहीं है, उसके में ग्रेन साइज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी एस्थेटिक ब्यूटी का कोई इशू तो नहीं है। तो इसको थॉरली चेक करना ही इटसेल्फ अपने आप में एक टीडियस टास्क था। तो पत्थर तो नेचर में अपने आप बना है, नेचुरली बना है। पत्थर के जो ब्लॉक्स थे उसकी जांच कैसे कर रहे थे सर आप? इसमें बहुत सारे जियोटेक्निकल पैरामीटर यूज़ करे गए हैं। इसमें रॉक के कोर सैंपल निकाल के उनका टेस्ट करा गया है यूसीएस के लिए। इसके अलावा पूरा वेलोसिटी उन्होंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे गए हैं उसके अक्रॉस चेक करने के लिए कि बीच में कोई क्रैक तो नहीं है। तो अत्याधुनिक उपकरणों से इसको करा गया है। तो हर पत्थर के लिए अलग अलग टाइप का है कि क्योंकि जियोलॉजी हर बार वेरी करती है, तो इसलिए जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट पे कोर सैंपल्स पे टेस्ट करा गया। सैंडस्टोन का आपका सोनिक वेलोसिटी पे यूज़ करी गई है, तो इस तरह के उपकरण यूज़ करे गए हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो राम मंदिर में प्रयोग किए गए हैं पत्थर, एक-एक शिला की जो देश भर से ले आए गए पत्थर थे, उनकी शिला थी, उसकी जाँच की गई। इसके बाद ही जो है राम मंदिर के स्ट्रक्चर में लगाया गया ताकि इसकी उम्र जो है लंबी हो। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।